हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी। मैं यहां पर आप लोगों का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स करा रहा था। बट आज मैं यहां पर कोई भी स्पेशल टॉपिक्स लेकर के नहीं आया हूं। मैंने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स करा दिए हैं, कुछ टॉपिक्स कराने हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। आज हम यहां पर करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के पेपर का एनालिसिस। हम देखिए कितना भी पढ़ लें, अगर हमने अपने पेपर को ठीक तरीके से एनालिसिस नहीं किया है, हमने ये समझा नहीं कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, ठीक है, किस स्ट्रेटजी के साथ हमें अपनी पढ़ाई अभी स्टार्ट कर देनी है। बिकॉज जैसे ही हमारे एग्जामिनेशन हो, तो अगर हम उस स्ट्रेटजी के हिसाब से तैयारी करेंगे तो हम अच्छे स्कोर पा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने सिलेबस और अपने पेपर के पैटर्न को जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या सिलेबस हमारा है, क्या उनमें क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, कितने सेक्शंस में हमारा पेपर डिवाइड होता है, किस स्ट्रेटजी के साथ हमें अपनी तैयारी करनी है। बने रहिए हमारे साथ हमारे इस वीडियो पर। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हमारा जो सिलेबस है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट का, इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट, ठीक है, हमें सबको पता है कि हमने इसको 5 यूनिट्स में पढ़ना है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, फर्स्ट यूनिट जो हमारी है ये हमारी रिलेटेड है मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स थ्योरी से रिलेटेड है। ये जो सेकेंड और थर्ड यूनिट है ये हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड है। कैलकुलस से रिलेटेड है। फोर्थ हमारी इंटीग्रल से रिलेटेड है। एंड जो हमारी फिफ्थ यूनिट है ये रिलेटेड है वेक्टर अलजेब्रा से। तो ये तो हमारे सिलेबस की 5 यूनिट्स हैं। ठीक है, अब हमारा जो एक टीयू में पेपर जो बनता है, वो टोटल हमें जो अटेम्प्ट करने होते हैं क्वेश्चंस, वो 100 मार्क्स में अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, बट जो हमारा पेपर सेट होता है वो टोटल मार्क्स का होता है, 170 मार्क्स का पेपर सेट होता है। ठीक है, हमारा जो पूरा टोटल पेपर जो सेट होता है वो 170 मार्क्स का सेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा पेपर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है, ए, बी एंड सी। ठीक है, सेक्शन ए जो हमारा होता है इसमें क्या होते हैं, 10 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और 2 मार्क्स के होते हैं, यहाँ पे हमें करने होते हैं। जो सेक्शन बी में क्या होता है, 5 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये इंटू 10 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और सेक्शन सी में हमारे पास 5 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन का सब सेक्शन भी होता है, तो कुल मिला के ये होता है 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमारा होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा सेक्शन ए 20 मार्क्स का हो गया। ठीक है, और ये हो गया 50 मार्क्स का, और ये हो गया 100 मार्क्स का। तो कुल मिला के हमारा जो पेपर सेट हुआ वो 170 मार्क्स का सेट हो गया। ठीक है, अब जो बात आती है यहाँ पर सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए में जो 10 क्वेश्चंस होते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं कंपलसरी। मतलब इनमें से हम कोई भी क्वेश्चंस जो है, हमारे पास एक भी क्वेश्चंस का ऑप्शन नहीं होता है। जब हम सेक्शन बी पे आते हैं तो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस होते हैं 10 मार्क्स के। बट यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास चॉइस होती है, हमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। कितने क्वेश्चंस करने होते हैं, 3। यहाँ सेक्शन ए से में सारे क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस करने होते हैं। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं, तो हमें उनमें से कोई एक पार्ट ही करना होता है। मतलब हमें अटेम्प्ट सारे 5 क्वेश्चंस करने हैं, बट केवल कितना करना है, 10 मार्क्स का। मतलब हमें एक पार्ट यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। तो इस तरीके से ये हमारा 20 मार्क्स कवर करेगा पूरे। ठीक है, यहां से हमको 30 मार्क्स कवर करने हैं और यहां से हमको 50 मार्क्स कवर करने हैं। इस तरीके से हमारा पूरा 100 नंबर का पेपर जो हमें अटेम्प्ट करना होता है। ठीक, अब बात आती है कौन सी यूनिट कितने मार्क्स कवर कर रही है। अगर हम मैट्रिक्स थ्योरी की बात करें तो इसमें कम से कम 30 से 40 मार्क्स कवर हो जाते हैं हमारे। जो पेपर सेट होने की बात है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि 30 टू 40 मार्क्स हमारे इससे कवर हो गए। मैक्सिमम नंबर जो हमारा है वो ये कवर करता है, 50 टू 60 मार्क्स का कवर कर लेता है कम से कम, है ना। डिफरेंशियल कैलकुलस वाला पार्ट जो होता है लगभग यहाँ पे, है ना, 20 से 30 मार्क्स के करीब, है ना। ऐसे कर सकते हैं 25 टू 35, लगभग ऐसे इसका रहता है 25 से 35 तक का। ठीक है, तो ये हमारा कुछ रेशियो रहता है इस तरीके से, यूनिट वाइज, है ना। क्वेश्चंस का डिवीजन इस तरीके से रहता है
कि यूनिट वाइज हमें किस यूनिट से कितने मार्क्स तक के क्वेश्चंस वहां पे एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन भी हो सकता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो यूनिट वाला मैट्रिक्स है और डिफरेंशियल कैलकुलस वाला जो यूनिट मैट्रिक्स वाली यूनिट है और जो ये यूनिट है, अगर हम इन दोनों को ही कर लें तो यहां से 40 मार्क्स आ रहे हैं, यहां से 60 मार्क्स आ रहे हैं, 100 मार्क्स हो गए। तो क्या हमारे पास ऑप्शन है कि हम इन दो यूनिट को छोड़ सकते हैं? ठीक है, तो पेपर का जो सेटअप होता है वो इस तरीके का होता है कि जो हमारा सेक्शन ए है, यहाँ पे क्या हमें ऑल क्वेश्चंस करने हैं। जब ऑल क्वेश्चंस करने होंगे तो क्या होगा, क्वेश्चंस तो हमारे इस यूनिट से भी होंगे और इस यूनिट से भी होंगे, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे भी हमें क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, तो इन यूनिट्स को तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन में सेक्शन बी, हमारे पास सिर्फ एक ऐसा सेक्शन होता है कि इसमें अगर हमें 3 क्वेश्चंस करने हैं, तो अगर हम ये 2 यूनिट ड्रॉप भी कर दें, कोई एक यूनिट ड्रॉप भी कर दें, तब भी हम ये पूरा सेक्शन जो है वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इनमें से कोई भी 1-2 यूनिट ड्रॉप कर दें तो हम ये पूरा सेक्शन जो है कवर कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे आती है, यहाँ पे जो 5 क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो 5 क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं कि हम एक क्वेश्चन में एक ही यूनिट से 2 क्वेश्चन रखते हैं। मतलब वहां पे क्या होगा, एक ही यूनिट से 1-2 क्वेश्चन रख दिए जाएंगे, ताकि आपको अगर अगर आपने पूरी 5 यूनिट्स नहीं पढ़ी हुई है, ठीक है, तो क्या होगा कि आपके ये क्वेश्चन छूट जाएंगे। ठीक, तो सिर्फ अगर हम कुछ यूनिट्स यहाँ से ड्रॉप करने की बात करें तो हम यहाँ से तो 30 मार्क्स ले सकते हैं, यहाँ से हमें कुछ ना कुछ है ना लॉस होगा अगर हमने यूनिट्स नहीं पढ़ी हुई है, और यहाँ से तो पूरा का पूरा हमें 10 मार्क्स का या 20 मार्क्स का, जितनी यूनिट्स आपने छोड़ी उतने मार्क्स, उतने इंटू 10 का हमें लॉस होगा। तो क्या है, पहली बात तो ये कि हमें सारी यूनिट्स पढ़नी है। ठीक है, सारी यूनिट जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम 170 मार्क्स का पेपर होने के बावजूद भी पूरा 100 मार्क्स का जो पेपर है वो हम लोग अटेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि हमें सारी यूनिट्स पढ़नी है, भले ही हम इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख के पढ़ लें या इस तरीके से नहीं अगर पूरा कर पा रहे हैं, पर ट्राई करना है कि हमें सारी 5 यूनिट्स कवर कर लेनी है। ठीक, अब बात आती है कि किस यूनिट में हमें कहां से कितने नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जरा इसमें कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन हमें किस यूनिट से मिल सकता है। सबसे पहले अगर हम यूनिट फर्स्ट की बात करें, है ना, तो यहां पे क्या होता है कि जैसे कि इनवर्स हो गया, रैंक हो गया, इस तरीके के जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, या फिर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस से, है ना, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस से जो है, इनसे हमारा 2 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाता है मोस्टली, है ना। इनसे हमारा क्या होता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो होगा वो यहां से बन जाएगा। ठीक, इसके बाद जो यहाँ पे टॉपिक्स बचते हैं, है ना, यहाँ पे जो टॉपिक्स हमारे बचते हैं, आइगन वैल्यूज हो गई, आइगन वैल्यूज हो गई, आइगन वेक्टर हो गया, ठीक है, और इसके बाद हमारे कैले हैमिल्टन थ्योरम हो गई, हैमिल्टन थ्योरम हो गई, ठीक है, और रैंक के लिए जो हमारा नॉर्मल फॉर्म होता है, नॉर्मल फॉर्म रैंक के लिए, और इसके बाद डायगोनलाइजेशन जो वाला प्रोसीजर है। ये सारे के सारे टॉपिक क्या करते हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चंस बनाते हैं। इन सारे टॉपिक से क्या होता है, 10 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। इनमें भी हम शॉर्ट करके बना सकते हैं, अगर हम सिर्फ आइगन वैल्यूज पूछ लें, सिर्फ आइगन वैल्यूज, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिट फर्स्ट से। सेकेंड यूनिट की अगर हम बात करें तो सेकेंड यूनिट में जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं, अगर हम 2 मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से हमको मिल जाएगा यूलर्स थ्योरम मिल जाती है, जिसको हम 2 मार्क्स में कर सकते हैं, यूलर्स थ्योरम हो गई। ठीक है, जैकोबियन की कोई एक प्रॉपर्टी अगर आ जाती है वो हम कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, कोई भी मीन वैल्यू थ्योरम हमारी आ जाती है, मीन वैल्यू थ्योरम हमारी जो है, ठीक है, यहाँ से आ जाती है इस तरीके से। और इसके बाद अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर वाला जो टॉपिक है, वहां से भी हमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमें 2 मार्क्स में यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हमारा एक्सपेंशन वाला टॉपिक जो है, एक्सपेंशन हो गया हमारा, ठीक है, कर्व ट्रेसिंग हो गया, मैक्सिमम मिनिमम हो गया, ठीक है, एंड पार्शियल डेरिवेटिव के भी कुछ क्वेश्चंस है ना, मतलब ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनसे तो हमें एक मैक्सिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चंस मिल ही जाता है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस में हम इस तरीके से बाई पार्ट बना के भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ से एक्सपेंशन हो गया, कर्व ट्रेसिंग हो गया, मैक्सिमम मिनिमम हो गया, ये 10 मार्क्स के लिए इस यूनिट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अगर हम इसकी बात करें फोर्थ यूनिट की, ठीक है, तो फोर्थ यूनिट में अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो अगर हमें सिर्फ इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रल हो गया,
है ना, इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल आ गया, इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रल, है ना, यहां से हमें क्या मिल जाता है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन मिल जाता है, इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रल, ठीक है। बट जब बात आती है 10 मार्क्स की क्वेश्चन, तो इसमें हमारा जैसे कि हमें वॉल्यूम निकालना होता है, ठीक है, इस तरीके से, या फिर हमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। तो ये जो 2 टॉपिक है, इनसे हमें क्या होता है, 10 मार्क्स में क्वेश्चन मिल जाता है यहाँ पे, वॉल्यूम से, है ना, वॉल्यूम निकालने के लिए आ जाएगा, या फिर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ये 2 टॉपिक जो है यहाँ से हमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाता है। इवेल्युएशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल जो होगा, है ना, वहां से हमें 2 मार्क्स में क्वेश्चन मिल जाएगा, सिंपली इवेल्युएट करने के लिए भी, ठीक है, या फिर हम 2 पार्ट्स में बना के हम यहाँ से भी 10 मार्क्स क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद बात आती है ना, वेक्टर अलजेब्रा की। तो वेक्टर अलजेब्रा में हमारा कर्ल, ठीक है, डाइवर्जेंस, कर्ल डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट, है ना, अगर ये सिंपली हमें कैलकुलेट करने के लिए आता है, तो ये हमारे 2 मार्क्स में क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ से, ठीक। अब इन कर्ल्स डाइवर्जेंस ग्रेडियंट से बेस्ड प्रॉपर्टी भी होती है कि हमारा इरोटेशनल है या नहीं है ना, सोलेनोइडल हमें चेक करना है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम 2 मार्क्स में बना सकते हैं, ठीक। जब यहाँ पे बात आती है 10 मार्क्स के क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे हमारे पास ग्रीन एंड स्टोक्स थ्योरम है, ग्रीन एंड स्टोक्स थ्योरम है यहाँ पे, ठीक है, जिससे हमें एक क्वेश्चन 10 मार्क्स में मिल जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम 10 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करें, तो फर्स्ट यूनिट से हमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर वाला अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वहां से क्वेश्चन पक्का मिल जाना हमको, ठीक है। और इसके बाद रैंक वाला अगर टॉपिक भी क्लियर है, तो वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। डिफरेंशियल कैलकुलस में कर्व ट्रेसिंग एंड मैक्सिमम मिनिमम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन 100% हमें मिल जाना है। इसका इंटीग्रल में हमारा जो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेक्टर अलजेब्रा से ग्रीन्स एंड स्टोक्स थ्योरम जो है वो 10 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जहां से हम 10 मार्क्स के क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हैं, और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए है, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, बिकॉज हम उसमें डेफिनेशन भी दे सकते हैं, उसमें स्टेटमेंट भी हो सकता है, उसमें, है ना, मतलब कोई भी किसी भी क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट उठा के उसको 2 मार्क्स में रख सकते हैं। तो 2 मार्क्स के लिए तो हमें 5 यूनिट्स के हर टॉपिक को पढ़ना है, बट 10 मार्क्स के लिए मैंने बताया जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ यूनिट, इससे यहाँ से हम आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है, रैंक वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे 3 टॉपिक हो गए, वो मैं शायद मिस हो गया था। एंड डिफरेंशियल वाले से हमारा एक्सपेंशन है, कर्व ट्रेसिंग है, मैक्सिमम मिनिमा है, इनसे एक क्वेश्चन हमें 100% मिलना है। इंटीग्रल वाले से चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है, और वेक्टर अलजेब्रा से ग्रीन्स एंड स्टोक्स थ्योरम है, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, इनको ज्यादा बार बार प्रैक्टिस करना है, ताकि जो मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चंस है वो हम अटेंड कर पाए, और पूरा 100 मार्क्स का जो पेपर है उसको हम लोग अटेम्प्ट कर पाए, और हम बेस्ट रिजल्ट पा पाए। सो विद माय बेस्ट विशेस, थैंक यू।